शेफ़ आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप, क्या बना रही हैं आज? वालेकुम अस्सलाम। ये करने के बाद फिर सौटे हो रहा है, इसमें आपने डालना है चिकन के क्यूब और इनको आपने कर लेना है। इसको कर लेंगे स्टर। पास्ता को बड़ी सिंपल रेसिपी होती है मेक एंड चीज़ की और बच्चों को इतनी पसंद होती है। कुछ चिकन को आप चाहें तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं ताकि पास्ता के अंदर थोड़ा सा चिकन ब्रॉथ का फ्लेवर आ जाए, मिल्क के साथ वो अच्छे से कुक हो जाएगी। अच्छा, इसमें सीजनिंग में मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, थोड़ा कम डालें, सॉल्ट और इसको हम कर लेंगे मिक्स। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, आपने सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, बोनलेस चिकन है, झटपट रेडी हो जाएगी। ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, इसी में आप डाल देंगे सारे इसके इंग्रेडिएंट्स और फिर करेंगे एक साथ कुक ताकि ये ड्राई ना हो जाए। चीज़ डालते हैं ना तो पास्ता वो चीज़ बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और वो जो आप देखते हैं ना स्ट्रैंड जो बनता है मोज़रेला का, वो नहीं बनता। तो पहले आपको सारे सॉसेस डालने हैं, हॉट सॉस, टबेस्को सॉस, थोड़ी सी सीजनिंग इसमें भी कर देंगे, सॉल्ट की। इधर चिकन फिर दफ़ा स्टर कर लें। चलेगा, चिकन डन हो गया हमारा झटपट का। ये है मेरे पास पेपरिका, आपको स्किप करना आप कर दें। अगर आपको बिल्कुल ही नॉन स्पाइसी बनाना है तो आप ना भी डालें। ये आप टबेस्को और हॉट सॉस की भी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, मैंने 3-3 टेबल स्पून डाले थे। अब हम थोड़ा सा पास में कुक करते हुए डाल देंगे, अंदर से अच्छा सा हर्ब का फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। इस तरीके से देखो, रेसिपी बनाना तो आसान है, बताना इसको मैनेज कैसे करना है वो आना चाहिए। चलो, ये हो गया है, ये आपका बन गया है पास्ता। ठीक है, अब ये आपकी
हुए चूल्हे पे आप चीज़ डालेंगे तो वो हो जाएगा ड्राई। चिकन की जगह सॉसेजेस डाल दें, चाहे तो मैंने आपको हॉट टेंडर सिखाए थे वो फ्राई करके ऊपर लगा दें और फिर मोज़रेला चीज़ डाल दें, तो और भी मज़े का बन जाएगा। ये रेडी है। आप चाहें इसमें कोई भी चीज़ कम करना आप कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ आप कम नहीं करना, क्योंकि उससे आपका ये चीज़ी टेक्सचर तो नहीं आएगा। चलिए जी, चलते हैं हम आज की अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है बटर स्कॉच लाटे। बटर स्कॉच लाटे के लिए हम बनाएंगे बटर स्कॉच सॉस। क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो मैंने इसके अंदर सॉफ्ट ब्राउन शुगर हाफ कप मेल्ट करने के लिए रख दी थी। इस पे आपने रबर स्पैचुला या प्लास्टिक की कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, वुडन स्पून का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शुगर मेल्ट होती है तो वो चीज़ें जला देती है। तो ये आपके सामने शुगर मैंने मेल्ट करने रखी है, ब्राउन शुगर। बाकी के जो बकिया के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मीनवाइल ये मेल्ट होती है। स्लो फ्लेम पे करना है, मैंने मीडियम किया हुआ है क्योंकि टाइम कम है। स्लो फ्लेम पे करिएगा, ठीक है। दूध 2 ग्लास, अगर आप 2 ग्लास बनाए तो बर्फ़ 4, 5, 6 आइस क्यूब्स जितने आपको पसंद हो। ये है मेरे पास वही ब्राउन बॉक्स वाली जो मिल्क क्रीम होती है। क्रीम तो सारी मिल्क होती हैं, हेवी क्रीम। ये है मेरे पास 200 ग्राम्स, यानी कि एक पैकेट। ये है मेरे पास बटर, ये डलेगा तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। ये है मेरे पास बटर स्कॉच कैंडीज़, लोकली अवेलेबल है, ना हो तो ना भी यूज़ करें। ये मैंने सिर्फ लिए थोड़ा टेक्सचर देने के लिए। आपके घर में स्ट्रॉज है ना, आप चॉप करके ये नीचे डाल दें, ऊपर बाकी की चीज़ें आप डालेंगे और जब स्ट्रॉ से पियेंगे तो मुँह में हल्का हल्का सा आएगा तो अच्छा लगता है। अगर नहीं पसंद है कि मुँह में कोई चीज़ इस तरह से आए, अनप्लेजेंट लगता है, तो आप उसको हटा दें। कॉफ़ी फ्रॉथ जो मैंने आपको एक रेसिपी बना सिखाया था, मैंने लास्ट ईयर भी एक जगह पे ट्रांसमिशन की थी। तो मेरा काम सिखाने का तरीका यही होता है कि आपके पास प्रेप हो, एक रेसिपी से आप 4 रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो आपने ये बेसिक जो है चीज़ें बना के रखनी है। शुगर यहाँ पे हो रही है मेल्ट आहिस्ता आहिस्ता। हम चलते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ, असेंबलिंग की तरफ। तो ये थोड़ी सी मैं ये ले लूँगी, इसका पाउडर है, कम पसंद हो कम डाल लेगा। ये थोड़ा सी ना ये वाली बटर स्कॉच लाटे उन लोग को पसंद होती है जो बहुत मीठी कॉफ़ी पसंद करते हैं। शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये है जी हमारा बड़ा कीमती स्टेप, क्योंकि शुगर आपकी जल रख लें। अब आपने इसमें डालना है क्रीम, बहुत ध्यान से, ये उड़ के भी आ सकती है आपके ऊपर, इसलिए मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। ये सॉस आपने बना के इसको रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आपने जार भर के रखना है। इसको आपने जो है फ़ौरन यूज़ नहीं करना। ये मेरा जो है और
इसमें आपने आइस क्यूब पहले डालने, सबसे आखिर में आप डालिएगा ये, सबसे आखिर में आप उस सूरत में डालेंगे कि अगर आप मेरी तरह बिल्कुल फ्रेश उसी वक्त बना के उसी वक्त यूज़ कर रहे हैं ना। अच्छा, जो कॉफ़ी है ना उसके अंदर हमने जो फ्रॉथ बनाया है ये शुगर के साथ बनाया है। आप इसको सिर्फ पानी के साथ भी बना सकते हैं अगर आपको शुगर ज़्यादा नहीं पसंद है और आपको बटर स्कॉच ज़्यादा डालना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जिन चलिए जी, हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ आपके सामने तैयार हैं। बटर स्कॉच आइस लाटे और ये हमारा मेक एंड चीज़। बटर स्कॉच आइस लाटे की जगह अगर आप